नेक्स्ट मेरे लाल, देखो भोला आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, शांति से समझना बाबू निश्चल, है ना। हाँ सर, देखो बाबू क्या है, शांति से सुनिए आकांक्षा, समझिए बाबू। तथागत मेरा आ गया, तैयार रहिएगा तथागत बाबू पिटाने के लिए। बोला बड़े दिन से बाबू हवा पानी पी रहे हो, आके पीटते हैं। मोबाइल घुमा लो तथागत, मोबाइल घुमा लो बाबू, बड़ा दिखेगा, ऐसे कर लो बाबू। चलो, देखो आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, बोर्ड मास पढ़ा रहे थे, इसको आज खत्म करते हैं, है ना। छोटा है तथागत, वीडियो वगैरह देखिएगा बाबू, सारा अवेलेबल है। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बोर्ड मास, भी बोर्ड मास कि नहीं। हाँ सर, मतलब बाबू आपको बाबू एक ही क्वेश्चन में बाबू एडिशन भी रह सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी रह सकता है, डिवीजन, बहुत सारे साइन सिंबल रह सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सब रहेगा, तो कैसे टैकल करोगे। तो उस क्वेश्चन को जिस तरीके से सोल्व करेंगे उसी तरीके का नाम क्या है, बोर्ड मास है। उसी तरीके को हम लोग क्या करते हैं बाबू, बोर्ड मास कहते हैं, है ना शिवराज। हाँ सर। तो बोर्ड मास में भी फॉर बार होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक सर। इसी सीक्वेंस को बाबू, है ना, सोल्व करते हुए बाबू क्वेश्चन बनाना है। तो हमने बाबू ब्रैकेट वाला भी क्वेश्चन कर लिया, बार वाला भी क्वेश्चन कर लिया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, एगो ऑफ वाला रह गया था, ऑफ वाला एको गो नहीं किए। तो आज हम लोग ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। हाँ सर, समझना। तो जब भी जिंदगी में ऑफ दिखाई दे तो ऑफ का मतलब क्या समझना, मल्टीप्लिकेशन समझना है। जैसे ऑफ ऑफ, जैसे यहाँ ऑफ लिखा है तो इसका मतलब क्या है सर, मतलब 8 3 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन तो होता ही बाबू, देखो ये तो मल्टीप्लाई है, ये है ना। ऑफ भी लिखल रहेगा तो उसका मतलब भी 3 से मल्टीप्लिकेशन ही समझना होता है कि नहीं। कहीं भी क्वेश्चन में ऑफ लिखल रहेगा मेरे लाल तो उसको क्या समझेंगे, 3 मल्टीप्लाई ही समझेंगे, है ना। हाँ समर्थ बाबू, ठीक। तो बाबू ये सीक्वेंस हटा, बार रहेगा तो पहले बार करना है, ब्रैकेट करना, ऑफ करना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऊपर से नीचे सोल्व करेंगे। ठीक सर। तो इसी पे बेस क्वेश्चन है मेरे लाल। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या है बाबू, रुद्र बाबू आज जितना पढ़ाए रुद्र सब लिखल रहना चाहिए भोला। और अभी बाबू आपको होमवर्क देते हैं, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो क्या करोगे। तो इसमें क्या क्या है सर, 16 ऑफ 4 डिवीजन 8, तो दो गो सिंबल है, ऑफ है या डिवीजन है। तो पहले किसका ऑपरेशन करेगा, डिवाइड करेगा कि ऑफ करेगा। दो गो सिंबल है ना जी, तो पहले कौन सा ऑपरेशन करोगे। अपने मन से जौन मन तन कर दिया, अपने मन से बाबू कोई दूसर ऑपरेशन कर दिए तो बाबू दिक्कत हो जाएगा। देखिए ई ऑफ है, ई क्या है, ऑफ है, आई डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन के पहले ऑफ आता ना, तो पहले ऑफ वाला करेंगे। कैसे करेंगे सौम्या, तो 6 को बाबू मल्टीप्लाई 4 करोगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो 6 ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, मने मने समझना। ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, याद करेगा ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। याद कर लो, मतलब कहीं भी क्वेश्चन में ऑफ लिखल है मतलब क्या, उसको करना है मल्टीप्लिकेशन समझना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। और समझ में आ गया। ऑफ का मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना है। याद हो गया सारे को अंजलि। हाँ याद हो गया। तो 60 ऑफ 4 मतलब 60 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 16 ऑफ 4 मतलब 16 × 4, तो 16 4 जा कितना, 64। 60 ऑफ 4 का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो 16 × 4 कितना, 64। डिवीजन है, डिवीजन दे दो, हो गया।
अब बाबू 64 को 8 से डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड तो आप लोग को बतेबे किए मेरे लाल। 64 को 8 से डिवाइड करो, नहीं आता तो इधर डिवाइड करना भूली। 8 को 64 से करोगे 8 टाइम में, 8 8 जा 64, रिमाइंडर 0, कितना आ गया? 8 आ गया। तो 64 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 इसका आंसर आएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, है ना? हाँ, जिसको नहीं समझ में आया अगला समझिए। 25 प्लस 8 बोला, लिखना भी नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जंतर मंतर काली कलंतर, जो लिखे उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ठीक सर, नहीं लिखेंगे सर, जंतर मंतर कर दिए, लिखना नहीं है जी। देखो बाबू, ये कौन है जी? है ना, बोला मेरा नेक्स्ट मेरा आकर्ष शैतान, है ना, श्रीवास्तव आकर्ष है जी, एक दिन आता 3 दिन एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट मेरा आकाश बाबू। तो इसमें क्या क्या साइन है सर? प्लस है, ऑफ है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, इतने सारे साइन सिंबल है। हाँ सर। तो कौन सा ऑपरेशन करेगा? सोचो अंजलि। आपको प्लस भी दिखाई दे रहा, ऑफ भी दिखाई दे रहा, डिवीजन भी दे रहा, सब्ट्रैक्शन भी साइन दिखाई दे। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेगा, डिवाइड करेगा, प्लस करेगा, ऑफ वाला करेगा, क्या वाला करेगा? कैसे पता चलेगा? ये बोर्ड मास से पता चलेगा। इसमें सबसे ऊपर कौन आता है? ऑफ सबसे ऊपर आता है। तो सबसे ऊपर ऑफ आता है तो पहले इसको ऑफ वाला करेंगे। कौन वाला करेंगे? ऑफ वाला करेंगे। ठीक सर बाबू समर्थ। तो 25 प्लस, अरे बोर्ड मास में ऑफ पहले आता है ना, है ना? नीचे डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एडिशन सबसे पहले, इस सारे में सबसे पहले ऑफ ना आता बाबू, एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, तो ऑफ करना। तो 8 ऑफ 3 का मतलब क्या? 8 ऑफ 3 का मतलब क्या सरबिया? 8 ऑफ 3 का मतलब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो 8 ऑफ 3 का मतलब क्या निश्चल? 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 8 3 जा 24। फिर जैसे उसको उतार दो, 6 - 20 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना। अब ये प्लस है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, किसका ऑपरेशन करेगा? प्लस डिवीजन सब्ट्रैक्शन। तो बाबू डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, डिवीजन पहले आता है, डी पहले ना आता है, तो इसमें पहले डिवीजन का ऑपरेशन करना है। मतलब किसका करेंगे मेरे लाल? इसका करेंगे। 24 डिवाइड 6, 24 को 6 से डिवाइड करो, कितना लिखोगे? सोचो सोचो। 6 का टेबल पढ़ो, 24 लाभो, है ना? तो कितना होगा? 4। हाँ जी 4 होगा। हाँ जी। नेक्स्ट मेरे लाल, -20 है, -20 लिखेंगे। अब एडिशन भी प्लस भी है सर, माइनस भी है, तो एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है, तो पहले ऐड करेंगे। 25 + 4, मम्मी कितना पढ़ाई थी? 29 पढ़ाई थी, -20। अब बाबू सब्ट्रैक्शन करेंगे, 20 - 9 माइनस कितना? 9। तो इस तरह से रुद्र शैतान ऑपरेशन करते हैं। लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। लिखो आकर्ष बाबू, अभी शैतान वीडियो ऑन करो जी। बोला ना जी।
नेक्स्ट मेरे लाल। लिखो अंजलि, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखो अनन्या दुर्गा। लिखिए दीप्तांशु बाबू। कहाँ चली सौम्या? बहुत पिटेंगे जी। लिखो जल्दी सात्विक। संदीप नवा बोला एक दिन आता 4 दिन अब्सेंट होता है जी। आते हैं कलकत्ता, मार के कूट देंगे। आइए रहे होली में। जितना मोबाइल गेम खेलते हैं ना सब आके वसूल करते हैं। लिखो माधव जी। देखो बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। आकाश शैतान। ए आयुष, वीडियो ऑन करो जी। देखो माधव बाबू, इधर उधर क्या जा रहा है जी? इधर नहीं देखना जी। नेक्स्ट मेरे लाल। देखो बोला अगला क्वेश्चन। समझना बाबू। जल्दी लिखो प्रिंस। देखो श्रव्या बोली बच्चा सबका एग्जाम में बाबू बिजी है। नेक्स्ट मेरे लाल। देखो बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। हाँ सर। क्या है जैसे भोला। तो आपको बाबू जितना भी था सारा आपको हमने बता दिया भोला, बोर्ड मास से रिलेटेड। कुछ कुछ बचल है वो सारा करवा देते हैं। ठीक से। नेक्स्ट बाबू आकांक्षा भोले। देखो बर्ड ऑफ द डे देख लेते बाबू। क्या कहता है मेरा। तो बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू मेरे, टू कॉल नेम्स, है ना, किसी का नाम पुकारना। मतलब आइडम्स एंड फ्रेज है बोला, इसका मतलब होता है बाबू गाली देना। किसी का नाम पुकारना मतलब क्या बाबू, है ना, जैसे मान लो आप लोग बाबू अपने बड़े का, दादाजी दादी जी चाचा जी चाची जी का नाम पुकारा है, ओ सुनिए। मतलब क्या होता है बाबू, एक तरह का गाली देना हो जाता है, मिस बिहेवियर जिसको कहते हो आप लोग, है ना, कि आप अच्छा बच्चा नहीं हो, नाम से नहीं पुकारना चाहिए, है ना। तो इसीलिए टू कॉल नेम्स मतलब एब्यूज बाबू, टू एब्यूज मतलब क्या बाबू, गाली देना, है ना बोला। नेक्स्ट ड्रॉप इन द ओशन, है ना। अ ड्रॉप इन द ओशन मतलब बाबू वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत थोड़ी मात्रा में, है ना। जैसे आप लोग कैसे कहते हो बाबू, ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। कहावत है ना जी कि ऊंट के मुंह में जीरा, था ए ड्रॉप इन द ओशन, उसका मतलब क्या होता है। तो ऊंट के मुंह में जीरा कहने का मतलब ऊंट के मुंह में जीरा डालने जाते हो भोला। ऊंट समझते हो ना, कैमल होता है ना।
जीरा बाबू आप लोग जो बाबू है ना खाने पीने के लिए किचन में यूज करते हैं भोला, है ना। तो ऊँट के मुंह में जीरा मतलब क्या, ऊँट के मुंह में जीरा डाले जाता है, ये नहीं है, कहावत है। प्रोवर्ब्स वगैरह, प्रोवर्ब्स भी लिखाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में। मतलब इसका सर, जैसे बाबू आप लोग बाबू कोई काम कर रहे हो, है ना, ठीक। जैसे बाबू आपको खाना दिया जाए, मान लो बाबू आपको खाना, जैसे चावल खाना है आपको, है ना, चावल वगैरह बाबू। तो आपको बाबू चावल दिया जाए बाबू, एक प्लेट चावल की जरूरत है, और उसमें मान लो बाबू दो चार दाना ही चावल दे दे। आपको बाबू भूख लगा हुआ है, एकदम भर पेट खाना चाहिए, और थोड़ा सा खाना दे बाबू, थोड़ा सा, लो चार दाना ले लो, चावल का 4 ग्रेन्स ले लो, थोड़ा सा एक चुटके। तो उस समय आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब कहने के बाद हमको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप हमको थोड़ा सा दे रहे हो, है ना। तो वही है बाबू, ए ड्रॉप इन द ओशन। आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और आपको बहुत कम मिल रहा है ना। तो वहीं पे ये प्रोवर्ब्स वगैरह यूज होते हैं, ड्रॉप इन द ओशन, वेरी लिटिल अमाउंट, है ना। वेरी लिटिल मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में, आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट लेकिन बहुत थोड़ा सा मिल रहा है भोला मेरा, कि नहीं। अच्छा, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे ला, तो वहां पे ये सब प्रोवर्ब्स यूज कर सकते हो। जिसको नहीं समझ में आया 32 समझेगा। देखो क्या है मेरे ला, 25 डिवीजन 5 ऑफ बाबू, 50 × 2 ऑफ भोला, 3 + 5 - 4 हो गया। आए सर, दो दो गो ऑफ है, समझना यहाँ पे मेरे लाल, है ना। कैसे समझेंगे सर, ऐसे समझेंगे बाबू मेरे अविनाश। ए आई उससे तान वीडियो ऑन करो, नहीं तो आके कूट देंगे बाबू, इसका आधा घड़ी वीडियो बंदे कैले रहती है। देखो कैसे समझोगे। देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन याद रखना। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक सर। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्या दिक्कत है। एक सिंबल में देखो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ ऑफ भी है, दोनों चीज है ना जी। ऑफ का मतलब मेरे लाल क्या याद रखोगे, मल्टीप्लिकेशन याद रखोगे, है ना। तो एक क्वेश्चन में आपको ऑफ भी मिल सकता है, मल्टीप्लिकेशन, दोनों मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मिल जाएंगे तो क्या दिक्कत है, बोर्ड मास बाबू। तो सबसे पहले बाबू देखो क्या क्या चाहिए, डिवीजन है, ऑफ है, मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ है, एडिशन है, सब सब सिंबल है। तो इसमें सबसे पहले किसको करोगे, ऑफ मेरा सबसे पहले, बार है ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट कहीं नहीं ना है, तो ऑफ है। ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ वाला करेंगे। तो सबसे पहले ऑफ का ऑपरेशन करो, क्या करो, ऑफ का करो। कैसे करोगे ये समझना है। तो दो दो गो ऑफ है सर, काय गो ऑफ है, दो दो गो, तो डर जाएगा, नहीं डरेगा। 25 डिवीजन ऑफ कौन से दो गो लेटर के बीच में लगा हुआ है, वही दोनों का ऑपरेशन करना। तो ऑफ बाबू ये दोनों 5 के बीच में लगा हुआ है, ऑफ के आगे ये 5, ऑफ के पीछे ये 5, 5 5 ना है जी। अच्छा, समझना है। अरे ऑफ के कर दूगो, कौन से दूगो डिजिट के पास पास में है, तो 5 5 के पास में, मतलब ये दोनों 5 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, मतलब कितना होगा भोला मेरा, शांति से समझना है, 25 हो जाएगा, हो गया। आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। आई सर यहाँ भी ऑफ है, तो ऑफ के कौन से दो लेटर के बीच में लगा हुआ है, आई सर ऑफ 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, कौन से दो डिजिट से जुड़ा हुआ है, 2 3 से, तो जिससे जुड़ा उसी दोनों में मल्टीप्लाई करना। ऑफ का मतलब क्या याद करवाए सर, मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब क्या याद करवाए सर, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 × 3 6 हो गया। बाकी जैसे वैसे लिख दो, लिख दिए सर। नॉर्मल बच्चा से जाकर पूछो ना बाबू, ना बता पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि 3 × ये कर देगा, रसत है ये कर देगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बताया नहीं जाता मेरे ला।
बच्चा में कमी नहीं होता। हमारे इंडिया के बच्चे बहुत टैलेंटेड है बाबू, लेकिन टीचर सब बाबू आलस होते, बताते नहीं है भोला। ऐसा थोड़ी कि बताओगे तो नहीं सीखेंगे, बताया नहीं जाता बाबू। आए सर। हाँ सर। अब डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। अब कौन सा पहले ऑपरेशन करेगा? डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। कौन सा करेंगे भूमि? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। डिवीजन पहले ना आता, तो पहले डिवीजन करना, मतलब पहले ये दोनों को करेंगे ऑपरेशन, है ना। तो 25 डिवाइड 25 कितना? सोचो सोचो। 25 में 25 डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। जैसे है वैसे लिख दो। मल्टीप्लाई 6 है, +5 है, -4। आए सर। हाँ मेरे बाबू। अब आपको मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, केरा ऑपरेशन करेगा? मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करना अंजलि। 1 × 6 कितना? 6। ठीक सर। पहले ये दोनों को करेंगे। एग्जाम में ऐसे घेर के नहीं करना, टीचर काट देंगे। आपको समझाने के लिए हम घेर के कर रहे हैं। 1 × 6 = 6, +5 - 4। आए सर, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कौन करेगा? एडिशन पहले आता है, पहले एडिशन करेंगे। 6 5 11 -4। 6 + 5 11 -4 कितना? 7। तो इस तरह से ऑपरेशन करेंगे, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है जी। अभी लिखना नहीं है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं भोला मेरा, कि नहीं? ठीक सर, समझाइए सर। 33 लिखना नहीं बाबू मेरे, एक बार और समझो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि आपको समझाया जा और नहीं समझ में आवे। ऐसा आज तक कभी हो भी नहीं किया भोला। देखो मेरे लाल, सर इतना बड़ा, जाके पूछो ना दूसरा बच्चा से, बेहोश हो जाए। ने से सब पढ़ लेता। दुद्दू गो ऑफ डिवीजन, दुद्दू गो मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं करना है, वही गीत गाना है अविनाश बाबू। कौन सा सर? ए आयुष शैतान। ए बाबू से मयंक वीडियो ऑन करो जी। मयंक शैतान वीडियो ऑन कीजिए। बंद के ले रहा था बोला। ऑन करो मयंक बाबू। ऑफ का मतलब क्या याद रखेगा? डिवी मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट मेरे लाल समझना। तो यहाँ ऑफ है सर, दो गो ऑफ है। डिवीजन भी अविनाश लिखोगे जंतर मंतर काले कलंतर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले समझो। मजा लेके अविनाश पढ़ता है बोला, होमवर्क वगैरह देते नहीं है, खूब मजे से पढ़ते। ऑफ भी है सर, डिवीजन भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी, सब है। तो सबसे पहले केकर ऑपरेशन करेगा? ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, डिवाइड किसका करेगा? हमको कैसे पता चलेगा? तो ये बोर्ड मास का जो सीक्वेंस है, ऊपर से नीचे, जो ऊपर रहेगा उसको पहले ऑपरेशन करेंगे। तब बोर्ड मास में ओ ऑफ ना है, पहले ऑफ आता, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता, तो पहले ऑफ का करो। तो ऑफ का मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लिकेशन होता है। बताते बताते मुंह सूख गया ना बोला। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो केरा साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ऑफ कौन दो गो लेटर के पास में है? 50 या 4 के पास में। तो यही दोनों का हिसाब किताब कीजिए। ऑफ जरा से जोड़ा है, और मल्टीप्लाई करना है, ये ना कि 4 के इधर कर देना। ऑफ यही दो से जुड़ा हुआ है ना जी भी, 50 या 4 के बीच में। तो 54 जा कितना? मल्टीप्लाई करो। 54 जा सरब्या 200। 54 को मल्टीप्लाई करोगे 200 होगा। ये डिवीजन है। यहां एगो ऑफ है सर, बेहोश। तो ई ऑफ कौन से है?
10 2 से जुड़ा हुआ तो 10 मल्टीप्लाई 2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 10 मल्टीप्लाई 2 कितना 20 हो गया। अरे ऑफ ही दोनों से जुटा है, मुंह का लटका लेते हो, ये दोनों से ना ऑफ जुटा है, 50 या 4 से जुटा है तो ऑफ जिस दो लेटर का नंबर के बगल में रहेगा वही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, ना कि 4 को या 10 के साथ कर दो और 2 को 5 के साथ, गड़बड़ हो जाएगा। ऑफ मेरा 50 से तो इसी दोनों को मल्टीप्लाई करना। 10 और 2 के बीच में ना ऑफ है बाबू सौम्या, गेम चल रहा है जी सौम्या बाबू, मैं संकल्प से कूट देंगे, आके रुको, आके पीटते हैं। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे मेरे लाल, फिर क्या -5 है, क्या कर रहा है संकल्प, मल्टीप्लाई 6 है, +10 है, मल्टीप्लाई 3 है ना। हाँ सर, ये मामला गड़बड़ कैले है जी। ये बाबू सौम्या क्या करी, बोले सौम्या क्या कर रही हो, सौम्या देख रही हो जी कि गेम खेल रही हो जी। सर वो मेरा गलत आंसर है। सौम्या बाबू गेम खेल रही हो ना जी, आके कूटते हैं, बिलासपुर आके है। कूटते हैं सौम्या, टेंशन मत लो। सर मेरा क्वेश्चन कहाँ बैठा हुआ है? अच्छा, सौम्या बाबू गेम खेल रहे थे, तैयार रहेगा पिटाने के लिए जी, कैसे पिटाती हो बाबू, अभी आपको बाबू बताते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, ऑपरेशन हो गया, अब डिवीजन है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, कौन वाला पहले करेगा मयंक बाबू, कौन वाला पहले करोगे, डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन है, तो डिवीजन पहले आता है, तो पहले डिवीजन करना, तो 200 डिवाइड 20 कितना, सोचो सोचो, गेम ना खेल रही मैं सौम्या शैतान, कूटते हैं। 200 को 20 से डिवाइड करो, 200 को 20 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम में, 1 बार में 20, एगो जीरो बच गया तो इधर जीरो एगो हो जाएगा, डिवीजन तो ये करता। 200 को 20 से करोगे, ये दोनों को डिवीजन करोगे, क्या करोगे, डिवीजन करोगे, तो कितना रिजल्ट आएगा, 10 आएगा, हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, बहुत खेल रहे, मार डंटा नहीं कूट दिए ना अभी होली में, 6 +10 मल्टीप्लाई 3, अब सर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, किसका ऑपरेशन कीजिएगा, सोचो सोचो, है ना, समझना है। 10 मल्टीप्लाई पहले आता है सर, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन से बोल कौन दो नंबर से जुटा हुआ है, 5 6 से जुटा हुआ है ना जी, तो यही दोनों को मल्टीप्लाई करना, 10 - 5 6 जा कितना 30, है ना, प्लस मेरे लाल, फिर यहां भी मल्टीप्लिकेशन है मेरे लाल, तो 10 × 3 कितना 30, हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अब बाबू ये -30 या +30, यहाँ पे बाबू आप कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, एगो बाबू +30 और -30 ऐड करोगे, तो बचपने में सिखाए बाबू, दो गो जब भी निगेटिव नंबर, आपको बाबू जिंदगी वाला बात याद है ना, जब भी आपके जिंदगी में बाबू है ना एगो प्लस एगो माइनस दिखाई दे और दोनों नंबर सेम रहे, है ना साइंस रे, जब भी जिंदगी में एगो +30 एगो -30 दोनों सेम है, तो इसका रिजल्ट कितना होता है, 0 होता है, मतलब 10 बाबू कितना बच जाएगा, 0, ये दोनों कट जाएगा ना जी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा मेरे लाल, कैंसिल नहीं करेंगे, है ना, -30 +30 0 बाबू, तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा, तो ये आप कर सकते हो भोला मेरा। लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। ए सौम्या शैतान, क्या कर रही थी जी, गेम खेल रही थी जी सौम्या, होली में आके कूट देंगे भोले। सर मैं तो गेम ही नहीं खेल। सर अगर आप हम +30 30 + 30 60 होगा। अरे 30 के आगे माइनस, सर अगर हम 30 + 30 करें तो चलेगा, तो देखो -30 +30 ना है जी,
सर अगर हम 30 एक प्लस 30 करें तो 30 प्लस चलेगा? 30 और माइनस 10 50 होता है। तो इसका आंसर कॉर्नर आएगा। क्या लग रहा है? 30 30 कितना होता है? 60 होता है। 60 by unity माइनस in करेंगे by 50 होना है। unity in the India सर और सर देख लो बाबू इसको सांद्रो जी, इसको ऐड नहीं करना क्योंकि 30 के आगे माइनस है। तो अगर यहाँ गड़बड़ हो रहा है मेरे लाल, ये ना कि बाबू ये 30 और 30 ऐड करके 60 कर दो, क्योंकि 30 के आगे माइनस है बाबू, ध्यान देना। इस 30 के आगे मेरे लाल क्या माइनस है, तो ये दोनों ऐड नहीं होगा। जो चिल्ला रहे हो कि ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा सर। मल्टीप्लाई तो 10 प्लस कूटते हैं 30 फिर। तो हो सकता है ना। और वो इसलिए ऐड नहीं हो हाँ रहा है क्योंकि माइनस प्लस मिला के माइनस होता है। अच्छा ठीक, ये 30 का ऐड सर 10 ही आ रहा नहीं है। होगा, हल्ला नहीं। तो क्या करोगे, ये 10 के आगे प्लस है, प्लस वाले को एक साथ लिख लो। नहीं समझ में आता है तो 10 के आगे प्लस है, प्लस को एक साथ लिख लो, है ना। सर मैं तो गेम ठीक है, आप क्या लिखते हैं? आके कूट रहे हैं, आई माइनस फिर 30 अब हो गया मेरे लाल। क्लास के लास्ट में आप ये बता दोगे रोटेशनल सिमेट्री कैसे निकालनी है। अच्छा 10 प्लस 30 इसको ऐड कर दो। 10 प्लस 30 कितना, 40। सर दीदी बोल आई रही थी ना कि डरते नहीं आपसे। मैंने ऐसे ना समझ रहा हो, 10 माइनस 30 कितना, 10 हो जाएगा। तो ये आप सर कर ये सकते। मुझे समझ में नहीं आया। ये अच्छा ठीक है, बताते हैं फिर से। शैतान राबे द्विवेदी 1 महीना के बाद आओगी तो कहाँ से समझ में आएगा। करेगा। सर दिखाई नहीं दे रहा। आओगे एक बार बाबू 1 महीना। एग्जाम खत्म हो गया द्विवेदी। द्विवेदी एग्जाम खत्म हो गया जी। नो which सर is just अभी तो बस मैथ्स non-relevant का हुआ है। to our all living things. अच्छी बात है। सर मेरा 8 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है, वो भी लास्ट एग्जाम। मुझे अलग से क्वेश्चंस दोगे। सर मेरा तो मैथ्स का एग्जाम हो भी गया और इस बार मेरे को सर इस बार मेरे को फुल आएगा। अलग अच्छा से ठीक, क्वेश्चन। देखो बाबू रुद्र बाबू मन से पढ़ना है बाबू, आके आपका कॉपी चेक करेंगे रुद्र। सर मतलब जो भी मैथ्स में लाया सबसे ज्यादा उसको 200 रुपए मिलेगा। स्कूल के मैथ में फुल आएगा तो 200 मिलेगा, सबसे ज्यादा क्या होता है। आज सारे बच्चे स्कूल, फोटो भेजना है क्या रिजल्ट का। को मिलता थी मैं 28 को हाँ आपको बताऊंगा। हाँ रिजल्ट भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिएगा। चलो लिखो बाबू मेरे। सर मैं आपको 28 को डन सर। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। ये सौम्या शैतान गेम खेल रही थी जी, क्या कर रही थी बाबू। एकदम बाबू एकदम मोह। सर हम लोग रिजल्ट का फोटो अप्रैल में भेजेंगे। अच्छा सर ठीक, आप उठे पैसे करवाए 9-10 में। हल्ला नहीं जी। ये सौम्या बाबू क्या कर रही हो जी सौम्या। ये संकल्प शैतान, ये दोनों भाई बहन बैठ के बाबू गेम खेल रहा। आके कूटेंगे संकल्प बाबू, जितना गेम खेल रहे हो ना जी, आके डेंगाते हैं। क्या है उसको संकल्प, कौन खेल ये संकल्प शैतान खेलेगा फ्री फायर। आके सर आके सर जाके उसको पूछ दीजिए जो भी ये बात का है। हाँ बाबू चलो, हल्ला नहीं। क्या हुआ सौम्या कॉपी में आपका नहीं ना लिखा हुआ जी, आके पीटते हैं भोले। सर लिखा हुआ है। सर लिखा हुआ तब ये गेम क्या खेल रहा था जी। सर कब गेम खेल रहे थे। अच्छा कीजिएगा नाटक। अभी रुको ना, आपका बाबू चेक करते हैं भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है। सर 2 मिनट सर 2 मिनट रुको ना। सर DIY ऐसे डांस समझ रही है। सर DIY अगला बाबू रुद्र बाबू 34 नंबर। अभी हम लोग को लिखना है। जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखे सात्विक, जल्दी लिखे सात्विक बाबू, इतना देर तो लिखने का टाइम देते हैं जी। क्या ये बाबू
बहुत इंपॉर्टेंट है भोला बोर्ड मास। आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे बाबू पूछता ही है। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है बाबू मेरे। ओके सर सर। ओलंपियाड में तो नहीं पूछा था। सब एग्जाम में पूछता है, आप में नहीं पूछा बाबू अलग बात रहे, लेकिन सारे में पूछा जाता है। हाँ। 2 मिनट चलो सर, बाबू 2 मिनट जिस बताइए तो मत। सर 2 मिनट। बाबू सर उतना दो टाइम नहीं मिनट है, जल्दी। सर सर, अब की सर सर ये जन शताब्दी ट्रेन कब है? हम यार लोग को देखने नहीं आता है, बताइए दीजिए। आके कल डर बताते ना, कल आके सर बताते ना भाई, जितना जितना फालतू का बकवास करते हो ना सब आके कल बताते हैं। नेक्स्ट में हाँ बहुत प्यारा झंडा है। देखो मेरे बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। 34 नंबर भोला मेरा। 24 डिवीजन बाबू 6 है। ऑफ बाबू 2 है ना। प्लस 15 है बाबू, -3 × 4 है। डर जाएगा बाबू? नहीं डरेगा। देखो क्या है मेरे लाल, मल्टी डिवीजन भी है, ऑफ भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टी। तो सबसे पहले केकर ऑपरेशन करेगा? तो सबसे पहले बाबू देखो, बोर्ड मास में बार आता है, ब्रैकेट आता है, ऑफ आता है, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन जोड़। तो इसमें ऑफ सबसे पहले ना, बोर्ड मास में ऑफ सबसे पहले। तो सबसे पहले ऑफ का करेंगे। तो ऑफ में कैसे करोगे? तो ऑफ क्या, कौन से दो गो डिजिट के बीच में है? ऑफ वर्ड कौन से दो गो डिजिट, 6 और 2 के बीच में? तो 24 लिखोगे। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता। तो 6 × 2 कितना? 12 होता। 6 × 2 = 12 होता है ना। हाँ सर। प्लस मेरे लाल 15 है, -3 × 4 है। आगे समझ। अब बाबू डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, कौन सा ऑपरेशन करोगे सोचो। डिवीजन पहले आता है सर, ऊपर आता है डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन ही करना है। तो 24 डिवाइड बाबू 12 कितना होगा? 24 को 12, 12 का 12 पर 24 कितने टाइम में? 2 टाइम में। +15 -3 × 4। नेक्स्ट मेरा लाल, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कौन से दो डिजिट है 3 4 के बीच में? तो इसको करना है। मतलब कितना? 2 + 15 -3 4 जा कितना? 12। अब क्या करोगे बाबू? ये 12 के आगे माइनस है, समझना, माइनस, ये 12 बना माइनस है। एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले ऐड करोगे। तो कौन से दो ऐड करोगे? प्लस है बाबू, ये दोनों के बीच में है, तो इसको पहले ऐड करो। 2 + 15 कितना? 17 -12। 17 -12 सर अभी आप 5 बाबू। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट मेरे लाल। लिखो भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी लिखो। थर्टी 35 नंबर। देखो बाबू, आप लोग को मैप देखे ला बताते हैं, है ना। इंडिया का मैप आप लोग को देखने आना चाहिए भोला मेरा। लिखो जल्दी से इसको।
जल्दी से लिखो प्रिंस बाबू, द्विवेदी जल्दी लिखिए। देखो मेरे लाल, आपको मैप देखला बताते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं। लिख लिया इसको बाबू। ये आपकी इंडिया की मैप है। कौन है बोला? मेरा इंडिया के मैप है ना? दिख रहा है सारे को अच्छे से? हाँ सर दिख तो रहा है। समझना है तो अभी हम लोग कहाँ पे बाबू मेरे? इसको थोड़ा सा जूम आउट करो। ये आपकी इंडिया की मैप है ना बाबू सोहम? ये सब बाबू नॉलेज रहना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, समझना थोड़ा सा। तो बाबू हम लोग कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं? यहाँ पे देखो बाबू, पटना आपका है। कहाँ पे बाबू? आपका क्लास बाबू पटना से लाइव होता है कि नहीं भोला मेरा? देखो यहाँ पे बाबू आपको दिखेगा, शायद ना दिख रहा होगा, इधर बिहार है। थोड़ा सा और जूम करते हैं, है ना? देखो यहाँ बिहार है भोला। यहीं से आपका क्लास बाबू चलता है। कहाँ से चलता है सर? देखो नॉलेज होना चाहिए जी बाबू मेरे, समझाते हैं। ये आपका बाबू यहाँ पे बिहार है ना? है ना सर? बिहार लिखा हुआ वो BIHAR, दिख रहा है ना जी? हाँ सर दिखता तो है कि नहीं? जूम नहीं होता जी? चलो ठीक है बोला। और इसको थोड़ा सा जूम करके समझाते हैं आपको, है ना? चलिए ठीक है बाबू मेरे। है ना? तो ये बिहार है भोला, यहाँ पे धनबाद है, सात्विक है। हमको कहाँ जाना बाबू? यहाँ से एकदम नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपका बाबू चेन्नई है। इधर बाबू आपका भोला मेरा, है ना? कहीं यहाँ पे भोला मेरा थोड़ा सा बाबू और नीचे करो, है ना? विजयवाड़ा भोला मेरा। इधर हैदराबाद है, कुछ कुछ बच्चा यहाँ का बाबू मेरे। और नीचे आओगे तो यहीं पे भोला मेरा मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, और इधर से नीचे सेलम है। तो इधर जो साउथ वाला रीजन है, इधर क्या बाबू नीचे वाला साउथ रीजन होता है। इसको हम लोग नीचे को साउथ कहते हैं, ऊपर बाबू मेरा नॉर्थ होता है, और इधर मेरा ईस्ट होता है, इधर मेरा क्या होता है? वेस्ट होता है। तो बाबू आपका दुर्गा पूजा में ईस्ट वेस्ट सब हो गया है ना? थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला बच्चा बच गया मेरे लाल। सबसे ऊपर में चलोगे जम्मू कश्मीर मिलेगा, और नीचे में आपका बाबू तमिलनाडु, केरल, है ना, चेन्नई वगैरह। तो कल हमको बाबू इधर नीचे ही जाना है। कहाँ चलेंगे? नीचे ही जाना। देखो यहाँ पे चेन्नई है मेरे लाल, है ना? यहाँ इधर नीचे ही जाना। ये सब नीचे वाला रीजन कवर करना। तो आपकी बाबू, है ना, कल से भोला जो चेन्नई वाला बच्चा वो सब बचा हुआ है ना जी? यहाँ देखो चेन्नई आपका है। यहाँ से नीचे आओगे तो सेलम मिलेगा, पांडुचेरी, इधर सेलम, यहाँ पे सेलम है। चेन्नई से नीचे आओगे सेलम, सेलम का भी बच्चा है ना? फिर बाबू सेलम के बाद बाबू इधर हैदराबाद, देखते टाइम बचता है तब। तो इधर वाला बच्चा को कवर करना है बाबू। तो आपकी बाबू छुट्टी रहेगी होली तक भोला,
हमारा अपना लाइफ में कुछ नहीं बाबू, जो है जो आप ही लोग बोला है ना। तो 7 से बाबू 10 दिन की आपकी होली की छुट्टी बोला। आप लोग का स्कूल का एग्जाम भी है, बहुत सारे बच्चे का क्या बाबू स्कूल का एग्जाम वगैरह भी, एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। और आप लोग को कहीं भी दिक्कत रहेगा, हम कहीं भी रहेंगे जरूर बताएंगे बाबू। कॉल कीजिएगा, कॉल तो लगभग करेगा, फ्री रहेंगे बताएंगे ना। तो कल से आप लोग की बाबू है ना 10 दिन की छुट्टी, लगभग 17 को हम लोग फिर से शुरू करेंगे, है ना। और इधर थोड़ा इधर वाला जो भी रीजन वाला बच्चा को विजिट कर लेते हैं। धीरे धीरे हम लोग पूरे इंडिया में फैल जाएंगे मेरे लाल, दिक्कत क्या है। अभी साउथ है ना, अभी मैसूर का बच्चा नहीं है ना। तो धीरे धीरे सब जगह फैल जाएंगे बाबू। इधर बाबू थोड़ा सा ये सब पूर्ण महाराष्ट्र का है, तो उधर वाला टाइम बचेगा तो देखते हैं, है ना। तो है ना, अभी स्कूल का एग्जाम दीजिए सारे बच्चे बाबू, स्कूल में फुल लेके आना है ना। उसके बाद जो भी फ्रेंड वगैरह सबको बुला बुला के लाइए, एकदम पढ़े में तेज हो जाइए, कि नहीं भोला मेरा। चलो भोला, अब थोड़ा सा होमवर्क दे देते, क्या दे देते बाबू, होमवर्क वगैरह। तो आपकी बाबू होली तक के छुट्टी बाय भोला सर। जाइए जी। है 17 मार्च तक बाबू, 17 मार्च तक आपकी छुट्टी बोला, 7 से लेकर 17, 10 दिन की छुट्टी बाबू मेरे। अपने लिए छुट्टी नहीं ले, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे सर मुझे समझ में नहीं आया बाबू। सर आप जो अभी जो आप उधर है, आप बिहार में है क्या अभी? हाँ बिहार से बाबू। सर महाराष्ट्र को